मैंने बचपन में एक छोटी सी कहानी पढ़ी क्या थी, सुनी थी अपने पिताजी से और अपने दादा, मेरे दादाजी से एक कहानी सुनाते थे। दादाजी तो चले गए पर मुझे वो कहानी अभी तक याद है। कहो तो सुना दूं? सुनाऊं? जाग रही हो मेरी मां? एक पिता के 4 बेटे। देखो, एक पिता का कर्तव्य बोल रहा है यहां पर। यह पता लगेगा कि एक पिता का, एक बाप का कर्तव्य क्या है। यहां बाप का कर्तव्य निकल कर आएगा इस कहानी से। हर बाप सुने, और तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो भी सुनना, भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। एक बाप के 4 बेटे थे। एक बाप ने बोला, बेटे बड़े हो गए, शादीशुदा थे, चारों की गृहस्थी हो गई। अब बाप ने बोला, मेरी जिम्मेदारी पूरी। चारों को बुलाया, बेटा बंटवारा कर रहा हूं, धन लेने आ जाओ। चारों आए। पिता ने एक एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी गेहूं बड़े बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं मझले बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं संझले बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं छोटे बेटे को। चारों बेटों को एक एक मुट्ठी गेहूं बांट दिया पिता ने, और बोला कि मैं उम्र रही तो 20 साल बाद लौटूंगा, तब मैं ये एक मुट्ठी गेहूं जो मैंने तुम्हें बंटवारे में दिया, ये मैं वापस लूंगा, संभाल के रखना। बाप तो चला गया तीर्थ यात्रा में। वो बाप ये देखना चाहता था कि मेरे इन 4 बेटों में सबसे कामयाब बेटा कौन है, और जो सबसे कामयाब होगा उसके साथ आगे का निर्णय होगा। चारों बेटों को दे दिया, और पिताजी बहुत समय बाद लौटे। जब लौटे तो चारों बेटों को फिर बुलाया, बेटा लाओ, मेरा एक एक मुट्ठी गेहूं कहां है जो था, ला। अब जो एक बड़ा बेटा था उसने तो सोचा कि क्या करूं, तो उसने पोटरी बना के रख दिया था, पर वो बहुत सालों बाद तो गेहूं घोन ही गया, खत्म, राख खत्म। दूसरे ने बोला, पिताजी वो गेहूं मैंने बेच दिया था, तो जरा सा था, तो 1 पैसे का किसी ने ले लिया, ये रहा 1 पैसा। मैं सोचा कि पैसे रखूंगा तो रहे आएंगे, वो गेहूं तो बिगड़ जाएगा, तो ये रहा। तीसरे से पूछा, तेरा गेहूं कहां है? उसने कहा, मैं तो खा लिया था, मेरे पेट में। चौथा बोला, तुम्हारा? उसने कहा, पिताजी चलो। उसने एक बहुत बड़ा गोदाम दिखाया। उस गोदाम में हजारों कट्टे गेहूं के बोरा भरा पड़ा अनाज। बोले, पिताजी ये रहा आपका 1 मुट्ठी गेहूं। बोले, कैसे? बोले, मैंने वो 1 मुट्ठी गेहूं खेत में बो दिया, 1 मुट्ठी से 100 मुट्ठी हुए, 100 मुट्ठी बोया तो 1000 मुट्ठी हुआ, 1000 मुट्ठी बोया लाख मुट्ठी। अब भगवान की कृपा से इतना कृपा हुई कि हजारों बोरा गेहूं होता है, और हम विदेशों में भी सप्लाई करते हैं। बहुत बड़ा व्यापारी बन गया 1 मुट्ठी से। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी संपत्ति बच्चों को देकर जाते तो हैं, लेकिन क्या आप कभी पलटकर ये देखते हैं कि बेटे आपकी संपत्ति का कर क्या रहे हैं? इसलिए पहले बच्चों को थोड़ा सा दो, पहले बच्चों को थोड़ा सा दो, और कहो कि इससे ही अपना गुजारा करो, इससे को बढ़ाओ। देखें, इससे पता लग जाएगा कि वो कितने गहरे पानी में हैं, कितने काबिल हैं। लेकिन आप तो है सब कुछ दे देते हैं, और आपके पास अपने लिए, महाराज जी तीर्थ यात्रा कैसे करें, कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, हाँ सारा दे दिया बच्चों को, और अब खाने और किराए के लिए भी मोहताज हो। ऐसा क्यों? थोड़ा सा दो, उन्हें बनने दो, तैयार होने दो, 4 साल तपने दो, बच्चों को मजबूत होने दो। बेटा है करोड़ों की संपत्ति, पर पहले जरा सा दो, पहले मजबूत होके दिखाओ। सारा पहले ही दे दोगे तो वो मजबूत होंगे नहीं, सब मैच खाएंगे।